तो मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो थे उसको हम लोग देख रहे थे, और आज उसी के आगे हम लोग और बेहतरीन क्वेश्चंस को देख लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये भी क्वेश्चन 2018 में फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और जो भी आपके प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चंस को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवा रहे हैं। और अगर आप आज चैनल पर अगर नए वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इसके पहले जाकर के सारे वीडियोस को देखें, और वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को बताया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है, ठीक है। और आज के इस श्रृंखला में जो हमारे पास ये सीरीज है, और इसमें ये हम लोग देखेंगे कि ये जो भी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस को किया जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई है। हमारे पास दिया हुआ है लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई। हमको अनुपात दिया हुआ है, यानी कि 5:4:2, ठीक है। अगर हम लोग लंबाई की अगर बात कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5x। चौड़ाई की अगर बात कर लें हमारे पास कितना आ जाएगा 4x। और अगर ऊंचाई की अगर हम लोग बात कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 2x, ठीक है। यानी कि हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की अगर बात करें तो हमारे पास इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ये अनुपात जो दिया है, अनुपात के अलावा हमारे पास ये भी कह रहा है कि यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई, तो हम लोग इसके क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। यही हमारे पास क्या होता है फार्मूला होता है, 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, ठीक है। इसी पे हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि 2 और लंबाई हमारे पास दिया हुआ 5x, चौड़ाई दिया हुआ है 4x और ऊंचाई दिया हुआ है 2x। यानी कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करें 5 4 9 और 9 दूना 18 दूना में 36x²। हमारे पास क्या आ जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्रारंभिक में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हमारे पास लंबाई की बात कर रहा है। लंबाई की अगर बात कर रहा है, यहाँ पर लंबाई हमारे पास कितना 5x और बढ़ कितना जा रहा है 20% बढ़ जा रहा है। यानी कि 20% की अगर हम लोग बात करें 20% बढ़ा दे रहा है, यानी कि प्लस में 5x का जो हमारे पास 20% होगा, इसको हम लोग निकालेंगे 20 5 6 में 100, 5 1 9 5, यानी कि 6x हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग चौड़ाई को भी निकालेंगे। चौड़ाई हमारे पास दिया हुआ 4x प्लस 4x का ये कितना प्रतिशत बढ़ा दे रहा है बेटा 25% बढ़ा दे रहा है, यानी कि 25% इसका हम लोग और भी निकालेंगे। और 25 चौको 100, 4 से 4 कट गया, यानी कि 5x हो गया बेटा। इसी प्रकार से हम लोग ऊंचाई को भी निकालेंगे। ऊंचाई हमारे पास कितना दिया हुआ बेटा 2x प्लस, अब ये कह रहा है यहाँ पर जो हमारे पास ऊंचाई है, ऊंचाई 25% कम हो जा रही है, यानी कि हम लोग इसमें से क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रारंभिक ऊंचाई है उसका 25% हम लोग क्या कर देंगे बेटा घटा देंगे, यानी कि 4 और 2 से 2 कट जाएगा। यानी कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 दूना में 4x माइनस x बटे में 2, और यहाँ पे कितना जाएगा 3x बटे में, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास प्रारंभिक के बाद बढ़ाने और घटाने के बाद जो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिली है, इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्तमान में चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि 2 लंबाई हमारे पास कितना बेटा 6x प्लस, हमारे पास फार्मूला तो पता ही है ना, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। तो वर्तमान में हम लोग निकाल लेंगे 6x
और लंबाई हो गया, चौड़ाई हमारे पास 5x है और ऊंचाई हमारे पास 3x/2 है। 2 से 2 कट गया और हम लोग इसको देखेंगे कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 33 x² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि प्रारंभिक क्षेत्रफल हमारे चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल था 36² था और वर्तमान में अगर बात किया जाए तो हमारे पास 33x² है। यानी कि हमारे पास क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। कितना कम हो जा रहा है, 36 में से प्रारंभिक तो हमारे पास 36x² था, लेकिन वर्तमान में कितना है, 33x² है। और हम लोग इसको अगर कंपेयर करेंगे तो प्रारंभिक से कंपेयर करेंगे यानी कि 36x² से, यानी कि अगर हम लोग इसको अगर निकालेंगे तो 36 में से अगर 33 जाएगा कितना बचेगा, 3x² बटे में कितना जाएगा बेटा, 36x², यानी कि x² से x² कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/12 गुना क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा बेटा, 1/12 गुना क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमारे पास प्रारंभिक में 36x² था और वर्तमान में हमारे पास कितना बच रहा है, 33x² बच रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हम लोग उसको प्रारंभिक के अनुसार अगर देखेंगे तो 1/12 गुना हमारे पास क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम लोग अभी तक देख रहे थे क्वेश्चंस 2018 का प्रथम पाली का था, लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे 2018 द्वितीय पाली में जो क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हैं उनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को करवाए जा रहे हैं। 2018 के सेकंड पाली के कुछ क्वेश्चंस को मैं पहले करवा चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से है। आप लोग उस वीडियो को जा करके देखें। बाकी जो हमारे पास जो कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न हमारे पास है 13/18 एवं 2/3 के बीच अंतर क्या होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, 13/18 माइनस 2/3 के बीच का अंतर निकालना। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 18 और 3 का क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। तो 18 इसका एलसीएम आ जाएगा, 18 से इसको काटेंगे, एक बार में कटेगा, 13 का 13 यानी कि 13 आ जाएगा, माइनस 3 से इसको काटेंगे, 6 बार में कटेगा 18 और 6 से 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा बेटा, 6 दूना में 12, यानी कि 13 में से 12 अगर जाएगा तो 1/18, यानी कि 1/18 हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। बहुत ही सारे शानदार कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे और शानदार क्वेश्चंस को भी बताएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 25, 30 और 60 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम क्या होगा। यानी कि 25, 30 और 60 का एलसीएम हम लोग अगर देखें, सबसे पहले आप लोग इसको देख, इस टाइप्स के क्वेश्चंस को ध्यान दिया कीजिए, डायरेक्ट इसको इस टाइप से किया कीजिए। और अगर आप तो पहले, उससे पहले आप लोग ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, और ऑप्शन से भी अगर जो कट रहा है उसको आप लोग ध्यान दें, जो कटेगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें कि 25 से अगर हम लोग इसको काटने का प्रयास करें, पहले ऑप्शन को अगर देखें तो 25 दूना में 50 और 10 बच जाएगा, 25 चौको 100, यानी कि 30 से 1 कट रहा है। ठीक है, और यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त की बात कर रहा है, यानी कि हम लोग इसको अगर लघुत्तम समापवर्त की बात अगर कर रहा है तो काटने के से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसके फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, पहले फैक्टर से अगर हम लोग देख लें, और फैक्टर से भी देख सकते हैं, और दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा बेटा, 25, 30 और 60, इनको इस टाइप से हम लोग काटते हैं, काट करके भी देख सकते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और उस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग फैक्टर निकाल करके देखेंगे तो फैक्टर निकालने के बाद अगर जो कट रहा है उसको भी देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है, अगर इससे 2 से अगर काटा जाए तो 15 बार में कटेगा, 25, 30 बार में, 30 को हम लोग 15 दूना 30 काटेंगे और 30 दूना 60। ठीक है, 2 से काटेंगे, 30
30 बार में 60 कट जाएगा। फिर 2 से देखेंगे 25 और 15 और यहाँ पर कितना जाएगा 15। और 3 से देखेंगे तो 3 5 15 और 3 5 15। 5 से इसको काटेंगे 5 5 25, 5 1 9 5, 5 1 9 5। फिर से 5 से काटेंगे बेटा 5 1 9 5 और 1 1, यानी कि हमारे पास एक कट गया। इसको हम लोग देखेंगे 5 5 25, सबको गुणा कर लें 5 5 25, 25 3 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, यानी कि इस क्वेश्चन का सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है बेटा 300। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी कि 300 हमारे पास क्या हो जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। देखिए बेटा ये कैसे किया गया, 2 गुणे में 2 और 3 गुणे में 5 गुणे में 5, 5 5 25, 3 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। आप लोग अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी ये चीज़ें आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग क्या होगा बेटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास अनुपात कितना दिया बेटा 7 और 4 का। 7 4 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 11। 11 यूनिट की अगर बात हम लोग कर लें, अगर 11 जो हमारे पास ये अनुपात दिया हुआ इन दोनों को अगर जोड़ करके देखें 11 यूनिट बराबर कितना चॉकलेट टोटल कितना दिया बेटा 121। अगर 1 यूनिट की अगर बात करते हैं तो 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा बेटा 121 बटे में 11, 11 ग्राम 121, यानी कि 11 चॉकलेट के बराबर क्या है बेटा, ठीक है 11 चॉकलेट के बराबर है। यानी कि अगर हम लोग हमसे पूछा क्या बेटा छोटे भाग की बात कर रहा है, यानी कि छोटा अनुपात कौन सा हमारे पास 4 है, यानी कि गुणा में अगर हम लोग कितने से कर दें 11, 11 चौक 44, यानी कि हमारे पास छोटा भाग कौन सा होगा 44। अगर ये पूछता कि बड़ा भाग बता दो बेटा तो बड़ा भाग में 11 से गुणा करते 11 ग्राम 77, यानी कि हमारे पास छोटा भाग पूछा है तो छोटा भाग के लिए क्या होगा 44, यानी कि 44 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन सही होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आप तक सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। आप अपने प्रिपरेशन को बनाए रखिएगा, ठीक है। और अगर ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई है तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम आगे बताएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, और बहुत ही शानदार तरीके से और इस श्रृंखला को हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं, इस सीरीज को, इस प्रैक्टिस सेट को अगर कह लें तो। और हम लोग देखते हैं कि बेटा ये 525 का 28% क्या होगा बेटा। ये बोला कि 525 का 28% का को हम लोग किस में बदलते हैं गुणा में, और यही क्या हो जाएगा बेटा 28%, यानी कि प्रतिशत को हटाने के लिए बेटा किससे डिवाइड करते हैं 100 से हम लोग क्या कर देते हैं भाग देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 28 को काटेंगे 4 सत्ते 28 और 25 चौक को 100, 25 से इसको काटेंगे 25 दूना में 50 और 50 दो 52, यानी कि 25 से करना 25, ठीक है बेटा। यही होगा 25 से हम लोग इसको भाग देंगे, 25 दूना में 50 और 2 बचेगा, यानी कि 25 से करना 25, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा 21 गुणे में 7 करेंगे, 7 एक 7, 7 दूना में 14, 147 आएगा बेटा, और 147 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए, और ये क्वेश्चन तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं पेपर में। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और अपने प्रैक्टिस को बनाए रखिएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहा है कि 65 का 220% क्या होगा बेटा, यानी कि 65 का यानी कि का को किस में बदलेंगे गुणा में, और 220% यानी कि 220 बटे में 100। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास प्रतिशत दिया हुआ, प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, ठीक है। इसको आगे हम लोग देखें, 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 में 10, और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 11, 11 दोनों में 22, 5 से इसको काटेंगे, 5 1 9 5 और 3 है 15,
यानी कि 5 3 15, 13 5 65 होता है। 13 गुणे में क्या कर लेंगे 11 11 और 11 तिया 33, 3 हाथ में लगा 1 का और 11 इकानवे 11 3 14, यानी कि 143 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, आई पे क्वेश्चंस भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें ताकि ये वीडियो देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करें और अपने प्रिपरेशन को बनाए रखें। आज के लिए इतना, धन्यवाद।